बेटा आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन। ये पूरा का पूरा चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन बेस्ड है। जैसा कि आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अलजेब्रिक एरिया। तो इसके अंदर आप देखिए कि हमें कोई फंक्शन y इक्वल टू जैसे एफ एक्स गिवन होगा, कोई भी एनी फंक्शन, और हमको कहेगा कि आप एक्स एक्सिस और विद इन द लिमिट x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। x इक्वल टू ए x इक्वल टू बी का मीनिंग क्या है? वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो बाउंडेड एरिया जो निकल रहा है वो निकालना है कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड विद इन द लिमिट्स x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। अब इतनी बार आप x इक्वल टू ए x इक्वल टू बी लिख चुके हैं कि आपको याद ही हो गया ये वर्टिकल लाइन बननी है। तो ये वाला जो एरिया निकलना है, जैसा कि हमने डेफिनेट पढ़ा था, डेफिनेट एरिया का मीनिंग क्या है? एफ एक्स डी एक्स ए टू बी का मीनिंग क्या है? अलजेब्रिक एरिया। ये जो बनेगा अलजेब्रिक एरिया। लेकिन ये कर्व क्या बन रहा है हमारा? अबव एक्स एक्सिस बन रहा है, तो डेफिनेटली ये जो ए आना है क्या आना है बेटा? पॉजिटिव ही आना है। लेकिन अगर हम इस कर्व की बात करने लगे, जैसे ये कर्व बना आपका, नीचे भी चला गया बेटा। अब अगर हम ये कहेंगे सर ये जो एरिया निकलेगा ए टू बी, कोई x इक्वल टू ए बाउंड्रीज लेट कर लेते हैं जैसा ही क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये बेटा वही y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करते तो इंटीग्रेशन का मीनिंग जो ए टू बी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये क्या करेगा बेटा? अगर ये एरिया A1 है और अगर ये एरिया A2 है, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेट में पढ़ाया था, तो ये आपको एक्चुअल में अलजेब्रिक सम देगा, क्योंकि ये अबव द एक्स एक्सिस एरिया है, ये डाउन द एक्स एक्सिस एरिया है। तो A1 और ये वाला एरिया माइनस A2 में नेट कंबाइन होकर मिलेगा। तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि हम इस एरिया को निकालने में गलती कर देंगे अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। नहीं, देखिए मैं इसके अंदर एक अप्रोच अप्लाई करता हूँ जो कि आपने फंक्शन में भी पढ़ा हुआ है, कि जो रिक्वायर्ड एरिया वो A1 प्लस A2 होना चाहिए कायदे से, है ना। हम A2 को पॉजिटिव ही ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे भी A2 अगर ये 5 यूनिट है और ये अगर 4 यूनिट है, तो मेरे हिसाब से यह 5 माइनस 4 1 यूनिट आएगा। जो डेफिनेट एरिया हमें रिजल्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया देगा हमें। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इससे A1 प्लस A2 निकाल लें तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, या नहीं। अब इसके लिए मैंने क्या अप्रोच लगाई बेटा, कि हमने इसको A टू बी एफ एक्स का मॉड डी एक्स करा इंटीग्रेशन, कि सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। समझने वाली बात ये है कि सर मॉडुलस हमने पढ़ा है, मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है। जो अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स से कर्व है, तो एफ एक्स की जगह क्या लिख दिया मैंने? मॉडस एफ एक्स। अब मॉड एफ एक्स में क्या होगा, अगर ये कर्व यहाँ पे बन रहा है तो ये कर्व बेटा टर्न होकर यहाँ पहुँच जाएगा। अब ये कर्व हो जाएगा ख़त्म, ये कर्व ये हो जाएगा। तो ये अब जो A2 बन रहा है, ये आपका A2 आपको वैल्यू ऐड कर देगा उसमें। तो ये एरिया और ये एरिया बेटा दोनों ऐड होगा। जितना एरिया ये बनना है इतना एग्जैक्टली एरिया ये बनेगा। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो बेटा A1 प्लस A2 आएगा, यानी कि 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 आएगा, जो कि एक्चुअल में मेरा एरिया भी था। तो हमने क्या तरीका इसका निकाला बेटा, हम एफ एक्स डी एक्स लिख के क्या लिख देंगे? मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, कोई कहे जी कि सर इसमें होगा क्या? अगर मैं आपसे कहता हूँ, देखो एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कि जिसमें आप ये समझ पाए कि हाँ मॉडुलस होने से कर्व एरिया ऊपर वाला ये वाला। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है, हाँ एक जो भी एरिया आप निकालेंगे उसको शेडेड जरूर करेंगे, ठीक है। तो मेरा अब ये एरिया ये वाला प्लस ये वाला है, या फिर मैं एक्चुअल में तो भाई कर्व जो फंक्शन पूछा गया था वो तो ये था, तो ये प्लस ये दिखाना चाहिए मुझे, लेकिन मॉडुलस ने उसको क्या दिखा दिया? 5 प्लस 4। तो मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ इस बात को बहुत अच्छे तरीके से, ये आपको क्लियर हो जाएगी बात। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ज़रा स्पीड से। देखो ये बात ये अच्छी क्लियर होगी। आपका जो कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स, अगर क्वेश्चन दे कोई y इक्वल टू साइन एक्स है, x इक्वल टू आपसे कोई 0 टू x इक्वल टू 2 पाई एरिया निकालिए विद एक्स एक्सिस, है ना, विद एक्स एक्सिस। नॉर्मल क्वेश्चन, कर्व भी आपको आता है। देखिए कर्व की नॉलेज होना तो मैंडेटरी है यहाँ पे। अगर आपको कर्व की नॉलेज नहीं है, इसका मीनिंग आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो इसमें होना ही है बेटा, आपने कर्व ड्रॉ करना है। सिंगल कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स, आपको पता ही है, आपने 11 से बनाते आ रहे हैं इस कर्व को। ये हो गया जी कर्व ड्रॉ हो गया।
अब हम किस पे आएंगे बेटा कि सर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 0 तो y एक्स होती है, सभी को पता है, x इक्वल टू 2 पाई, यानी कि ये पाई है यहाँ तक, यहाँ बेटा 2 पाई है, ये आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। और फिर x एक्सिस कौन सा एरिया बनेगा बेटा, दिस प्लस दिस, ये एरिया आपको फाइंड करना है। अगर यहाँ पे एरिया ही फाइंड करना है तो इसका मीनिंग हमें ये फाइंड करना है प्लस ये वाला फाइंड करना है। तो आप देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 से 2 पाई वाई डी एक्स ना लेके, वाई का मतलब एफ एक्स, वाई का मीनिंग एफ एक्स, जैसा मैं आपको बताता है एफ एक्स जी एक्स ना लेके क्या लूँगा एरिया निकालने के लिए, ताकि मुझे एक्चुअल एरिया मिले, कि सर मॉड ऑफ एफ एक्स लेंगे। तो मॉड ऑफ एफ एक्स का कर्व एक्चुअल में तो एरिया देखो बेटा एग्जाम में तो आप शो ये करेंगे कि सर मुझे ये एरिया निकालना है, तो ये तो y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है, यानी y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व है। और मॉड ऑफ साइन एक्स का कर्व क्या बन जाएगा, इसी के नीचे मैं आपको बना के दिखाया था, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं बेटा। ये कर्व साइज पे मत जाना बेटा, अकल लगाना, ये कर्व इस तरीके से आ जाएगा, तो कर्व ऊपर आ गया तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में ये कर्व शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम एरिया जो ऊपर जाएगा वही इसके इक्वल भी आ जाएगा, पलटी मार देता है। मॉडुलस से क्या होता है, नीचे कर्व वाला जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो पलटी मार के ऊपर आ जाता है, आपको सभी को पता है। तो अब आप कहें कि सर मैं तो इसमें 0 से 2 पाई मॉड ऑफ एफ एक्स, हमारा क्या गिवन था बेटा, साइन एक्स डी एक्स हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि सर देखते रहिए क्या कहानी बनती है। मैंने क्या करा, मॉडुलस से क्वेश्चन आप खूब अच्छे से जानते हैं कि सर कि डेफिनेटिव में हमने करे तो जहाँ तक ये पॉजिटिव और साइन एक्स को ब्रेक कर लेते हैं तो साइन एक्स को 0 पुट करते हैं बेटा, उससे हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, 0 पाई और 2 पाई। लेकिन एंड पॉइंट्स तो लेते नहीं, 0 पाई लेने की 2 पाई लेने की जरूरत नहीं, केवल पाई पे ब्रेक हुआ। तो 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस पाई टू 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स। अब आप खुद देखिए 0 से पाई के बीच में क्या हुआ, ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव, तो ये साइन एक्स ही ओपन होगा। और पाई टू 2 पाई अंदर वाला साइन एक्स बेटा क्या है उसके, इसमें श्योर नेगेटिव है, आपको दिख भी रहा कर्व में, तो एक नेगेटिव और लगा देंगे और इसको ओपन कर देंगे। अब आप ध्यान से देखो जरा, ये साइन एक्स खुल गया, माइनस आ गया। ये जो क्वांटिटी हम इंटीग्रेट करेंगे, देखो ये तो वैल्यू आएगी अपने आप ही पॉजिटिव और ये वाली वैल्यू आएगी नेगेटिव, क्योंकि एक्चुअल में तो आपने 0 से 2 पाई साइन एक्स को इंटीग्रेट करा है और पाई टू 2 पाई साइन एक्स को इंटीग्रेट किया, उसके इसमें मॉड पाई टू 2 पाई क्या था, नीचे था कर डाउन द एक्स एक्सिस था, कि सर ये वैल्यू नेगेटिव देगा और ये जो नेगेटिव साइन क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा। तो कुल मिला के हमें ये ऐड हो गया इसके अंदर एरिया, हमें तो ऐड करना था। तो ये काम हमारा किसने करा, मॉडुलस ऑपरेटर ने। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने का फायदा होगा। अब इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं ताकि हमें दिख जाए साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 0 से 2 पाई के बीच में क्या था कर्व, अब ऑफ द एक्स एक्सिस। भैया तो अब मैं एक चीज़ से देखा जाए, मैं इस चीज़ को ना पढ़ूँ कि मैंने मॉड एक्स एक ऑपरेशन लगाया इसके ऊपर, एफ एक्स के ऊपर मॉडल्स लगाया, तो मैं तो यहाँ तो केवल इस चीज़ को दिख रहा हूँ कि मैं एक डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो देखिए जाए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो बेटा, माइनस कॉस एक्स। अब 0 से पाई रखा जाए, देखना क्या बनेगा बेटा, कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई हो गया -1, तो ये +1 आ गया, +1 हो जाएगा, कॉस ये बेटा 2 हो गया माइनस का, अल्टीमेटली +2 आ गया। 0 से पाई के बीच में एरिया क्या मिल गया, +2। अब जैसे देखो कॉस एक्स, देखो बाहर माइनस को भी मैं नहीं छेड़ रहा, मैं तो केवल आपको ये सिखा रहा हूँ कि ये जो क्वांटिटी है श्योर नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि कर्व में दिख रहा है मुझे। क्योंकि अगर मैं इसको ना सोचूँ कि सर ये क्या लिखा है, सर मैं तो इसे कर रहा हूँ, तो पाई से 2 पाई के बीच में ये तो अलजेब्रिक एरिया देता है ना, विद साइन देता है, तो इससे अपने साइन के साथ इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, फिर पाई टू 2 पाई। अब बताइए माइनस तो बाहर लिख लो, कॉस 2 पाई कितना होता है बेटा, कॉस 2 पाई क्या होता है, कर्व से सोचो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या बनेगा, पाई पे -1 आता है, 2 पाई पे +1 आता है। एक बार याद भी लाया तो आप भूलते हैं इन सब चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए बेटा, कर्व से भी आता है। देखो बेटा यहाँ पे बनेगा पाई पे -1, 2 पाई पे +1, ऐसे ही चलता रहेगा अल्टरनेटिवली। तो और मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा तो क्या बनेगा -1, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा तो क्या बनेगा +1। तो आप cos 2 पाई रखे तो क्या बन जाएगा बेटा, माइनस ये वाला बाहर ले चुका हूँ, cos 2 पाई क्या हो जाएगा बेटा, इसके साथ देखो +1, और cos पाई कितना हो जाएगा बेटा, -1 +1 हो गया। तो आप नोटिस करो ये -2 आया, -2 आया, लेकिन इसके आया क्या लगा था बेटा, एक माइनस, समझ रहे, ये तो खैर इंटीग्रेशन जब करेंगे तभी वो प्लस हो जाएगा बेटा,
तो ये एरिया कितना बन गया +2। और एक चीज़ और पता पड़ी बेटा कि जिस तरह लूप का ये वाला एरिया 2 बनता है तो ये भी 2 ही बना, तो कुल ऐड होकर कितना बन गया बेटा ये 4। तो आपका इसका एरिया जो रिजल्ट आया वो कितना आया बेटा 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारे लिए कंसेप्ट क्या बना, जब भी हमें एरिया की बात करनी है तो एक तो कर्व को ध्यान में रखना है, कर्व ड्रॉ ही करना पड़ेगा, उसके मार्क्स है हमारे। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि fx dx का लेके हमें क्या लेना है, मॉड ऑफ fx dx। ठीक है, तो जल्दी से बेटा इसको नोट कर लो और इससे कंसेप्ट भी क्लियर हो गया हो कि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, कुल मिला के मेरा वो एरिया ऐड हो गया, क्योंकि मुझे तो कर्व एक्स एक्सिस और विद इन द बाउंड्री चाहिए था। तो बताइए कर्व के साथ और एक्सिस के साथ ये एरिया बन रहा है कर्व का, और कर्व और एक्स एक्सिस के साथ मेरा ये एरिया बन रहा है, तो एरिया तो मेरा पॉजिटिव मिलेगा, दोनों को मैं ऐड करूंगा। एल्जेब्रिक एरिया एफ एक्स डी एक्स था तो ये कट के 0 हो जाता, क्योंकि ये इतना 2 आता और यही -2 बनता, +2 होकर 0 हो जाता वो। ठीक है, लेकिन हमें तो ऐड करना था, तो मॉडुलस ने हेल्प करी हमें और ये हमारा एरिया बेटा इसके अंदर ऐड हो गया। रब कर दे बेटा इसको। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके अंदर। जैसे आपसे कहे कि y स्क्वायर इक्वल 4x ले लेते हैं कर्व, जो कि पैराबोला स्टैंडर्ड केस है। मैं आपको थोड़ा सा कर्व ड्रॉ भी करना बताता हूँ कि 4 तरह के पैराबोला कौन कौन से होते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें केस 1 बता रहा हूँ बेटा पहले। y स्क्वायर इक्वल 4x जो कर्व बनेगा बेटा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कुछ पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। कई बार क्या करते हैं वो इसके अंदर डायरेक्ट्रिक्स की बात करने लगते हैं या लेटर सेक्टम की। तो लेटर सेक्टम बेटा ये इसका ओरिजिन होता है, ये इसका फोकस होता है a,0 पर, और a,0 से वर्टिकल लाइन जो जाएगी एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी ये क्या होगी बेटा, डायरेक्ट्रिक्स, नहीं सॉरी लेटर सेक्टम। डायरेक्ट्रिक्स तो बेटा इधर आएगी। डायरेक्ट्रिक्स भी साथ साथ बताते हैं x इक्वल टू जितना सेंटर से इधर की तरफ आगे की तरफ वर्टेक्स से आगे a,0 तो इतना ही वर्टेक्स से पीछे की तरफ -a,0 पे जो लाइन बनेगी x इक्वल टू -a क्या बनेगी बेटा आपकी डायरेक्ट्रिक्स। तो लेटर सेक्टम बता दिया आपको, डायरेक्ट्रिक्स बता दिया इसमें। अब अगर ये y स्क्वायर इक्वल टू केस 2 ले लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax बनेगा कर्व, तो ये बेटा कुछ नहीं होगा, ये टर्न हो जाएगा इधर की तरफ। यहाँ आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपकी लेटर सेक्टम बेटा। इसी तरह से अगर केस 3 ले तो यहाँ पे ये बेटा पैराबोला बनेगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये बेटा हमारे सब सिलेबस में है, ये कर्व ऐसे बनेगा, ये इसका फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया। यहाँ पे 0, a पे आपकी क्या आ गई बेटा फोकस, और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर ये आपका लेटर सेक्टम आ गया। बार बार लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। पीछे a डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या बनेगी बेटा y इक्वल टू 0, -a पे आपकी क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ऐसे केस 4 क्या बनेगा बेटा, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो ये कर्व बेटा इस तरह से बन जाएगा डाउन 0, -a, और ये 0, a पर आपके डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगी आपकी लेटर सेक्टम। क्योंकि कई बार लेटर सेक्टम में फंसा के देते हैं क्वेश्चन को एरिया के, भाई लेटर सेक्टम के साथ एरिया निकाले। बच्चों को लेटर सेक्टम नहीं पता तो उससे प्रॉब्लम होने वाली है। तो एक तो ये बेटा 4 कर्व आप बना लीजिए। इसके बाद मैं इनके शिफ्टिंग केस ही बताता हूँ और जनरल भी बताए थे बेटा इसके अंदर। जल्दी से जरा नोट कर लीजिए इनको। अब देखिए बेटा, इसी में कई बार क्या करते हैं वो, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिख लेते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर केस लिया, a की वैल्यू 1 हो गई। इसमें क्या है वो इस क्वेश्चन को ऐसे ना देकर इस तरह देते हैं, y-2 का होल स्क्वायर इक्वल 4x - 0, यानी कि 4x लिख दिया। अब बच्चा तो जो भूल जाते हैं बेटा इसको कई बार बच्चे, तो इसका शिफ्टिंग केस है। जैसे मैं आपको बताऊँ, सबको सर्कल की क्वेश्चन सभी को याद होती है, कितना भी गरीब बच्चा हो कि सर्कल सर ये है, इसका सेंटर क्या है ओरिजिन, और इसका रेडियस कितना है जी a, सभी को याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें।
लेकिन साथ में ये भी सभी को याद होता है कि सर अगर x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अगर हो तो सर्कल कहाँ बनेगा, तो ये इसी का ही शिफ्टिंग केस है। ठीक है जी, कि कहाँ शिफ्ट हो गया कि जो सेंटर 0 0 था वो कहाँ बन गया सेंटर एल्फा बीटा। ये अगर माइनस है तो x माइनस एल्फा, तो ये एल्फा बीटा पे इसका क्या शिफ्ट हो गया बेटा सेंटर, रेडियस वही रही। तो इस सर्कल कहीं अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाने के लिए आपको बता दिया है मैंने, तो इस सर्कल का सेंटर अल्फा बीटा हो गया, रेडियस ए हो गया, ये इसी सेम साइज का सर्कल शिफ्ट हो गया। तो ये शिफ्टिंग का जो कंसेप्ट है वो सभी टाइप के कर्व्स में स्टैंडर्ड में आप चारों मोड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैंने कहा कि सर ये वाला पैराबोला कहाँ बनेगा, कौन सा वाला, कि ये वाला सर, तो सर ये तो ये बन गया स्टैंडर्ड केस है। इसका ए कितना है बेटा 1 4 a 1,0, इसका वर्टेक्स कितना है बेटा 0,0। अब ये देखिए बिल्कुल इसी शेप को देखें, y माइनस बीटा हो गया, y के साथ बीटा और इसके साथ एल्फा हो गया 0, तो इसका जो शिफ्टिंग है वो वर्टेक्स के हिसाब से शिफ्ट होगा। इसकी वर्टेक्स अब 0,2 हो जाएगी। तो 0,2 कहीं भी आता हो, जैसे यहाँ आ गया 0,2 और इसको सेम साइज का पैराबोला आपको शिफ्ट कर देंगे, साइज में कोई फर्क नहीं आएगा। साइज इज मेजर्ड लाइक दैट, लेटर सेक्टम उतनी ही साइज की रहेगी। लेटर सेक्टम में लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होता है, वो उतनी ही साइज की रहेगी। तो ये उसका शिफ्टिंग केस हो गया। तो ऐसा ही चारों केसेस के साथ शिफ्टिंग केस लग जाएगा। तो लेकिन इसके लिए ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ कि अगर शिफ्टिंग केस बना हो तो यहाँ पे y और x के कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 हो, कोफिशिएंट, ठीक है जी। अगर ये नहीं हुआ तो यानी कि आपकी केस गलत है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 4x माइनस 1, अब बच्चा कह ले सर शिफ्टिंग केस आपने पढ़ा है, नहीं गलत है। आप पहले 2 कॉमन लें यहाँ से, तो y माइनस हाफ का होल स्क्वायर, जब 2 कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर भी साथ में कॉमन आएगा। 4 यहाँ से कॉमन लें, 1/4 यहाँ बनेगा। अगर आपको ट्रेसिंग की जल्दी करनी है, 4 से 4 कैंसिल, तो y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल x माइनस 1/4। तो ये सीधा अब शिफ्टिंग केस हो गया। और ये वर्टेक्स बेटा ऐसी कहाँ शिफ्ट हो गई, जैसे ये पैराबोला एक्चुअल में तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का शिफ्टिंग केस है। और शिफ्टिंग पॉइंट क्या है बेटा एल्फा है जो x के साथ आएगा 1/4, बीटा क्या है y के साथ आएगा 1/2। तो वैसे तो y स्क्वायर को 4ax ये बनना था, लेकिन अभी शिफ्ट का हो गया 1/4 1/2। 1/4 में आगे दिखाया था 1/2 थोड़ा और आगे, ताकि आप ये समझ पाए कि सर ने केवल उसका ये वाला के शिफ्टिंग केस सिखाया। तो ये वाला जो वर्टेक्स है अब 0 0 ना हो, क्या हो गया बेटा 1/4 और 1/2। तो ये तो मैंने थोड़ा सा स्पीड के लिए बता दिया, ऐसा ही चारों केसेस में आपने करना है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव अप्रोच और हो सकती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसमें देखिए क्या होता है, इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटा। देखो बेटा जैसे ही क्वेश्चन लिखी आई तो आपने कैसे पहचानना है, मान लीजिए हाँ भूल गए आपके ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा था। अब बच्चा कह रहा है सर मुझे इधर है ध्यान के पैराबोला है नहीं, तो उसको पहचान लो। उसका तरीका क्या होता है, ये y स्क्वायर एक्सपेंड कर लो, माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू x। अगर ये y बेटा, अगर x इक्वल टू यहाँ पे 1y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 लिखा है, यानी कि क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखिए, x की क्वाड्रेटिक बनी हुई है, नहीं y में क्वाड्रेटिक बनी है x की टर्म्स में। तो एक तरीके से ये आपका y में क्वाड्रेटिक हो और x में लीनियर हो, या यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन जाए x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 1। तो शिफ्टिंग केस से वैसे आप पैराबोला बना देंगे। इसका क्या बनेगा बताइए कि सर ये x स्क्वायर इक्वल टू 4x का y का कर्व है ना, यहाँ y ले लीजिए। तो सर ये तो कर्व ऐसे बनता था, लेकिन ये शिफ्ट कहाँ हो गया बेटा, अल्फा मिला 2 बीटा मिला 1, तो 2,1 पे शिफ्ट हो गया। सेम इसी साइज का पैराबोला ये बन जाएगा, 2,1 पे शिफ्ट हो गया। बात ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 4y माइनस 1 लिखा है। तो ये पहले इसको -1 को इधर -4 आएगा बेटे, है ना, -4 आएगा। अब इसको इधर ले आइए, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 8 इक्वल टू 4y। तो y इक्वल टू मैं निकालना, जैसे वहाँ पे मैंने x इक्वल टू निकाला है। तो एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, एक वेरिएबल में लीनियर, एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है, श्योर पैराबोला ही बनेगा। ये चीज़ ध्यान रख लेना। आप कोशिश करेंगे कि सर पहचाने कैसे, उसकी कोशिश क्या हो कि सर एक वेरिएबल में लीनियर हो, एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक हो, पैराबोला। तो y इक्वल टू मैं लिखा 1/4 x स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 2 कि सर y क्यों निकाला, कि हमेशा ये देखो भाई, अब जब
x में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ y लीनियर होना चाहिए, तो y का कोफिशिएंट 1 बनाओ। जब यहाँ y में क्वाड्रेटिक है तो x लीनियर होना चाहिए, यहाँ पे x 1। अब आप देखो मैंने इसके अंदर आपको वर्टेक्स निकालना सिखाया था, क्या था, -b/2a और -d/4a। अगर इसका a पॉजिटिव है तो कोफिशिएंट ऑफ x तो अपवर्ड्स बनता है, और a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड्स बनता है। आप देखो वर्टेक्स निकालता हूँ, -b/2a, a कितना है बेटा 1/4, ठीक है, और -d कितना b² -4a, c कितना बेटा 2/4a कितना है 1/4। तो आप देखिए वर्टेक्स आपकी क्या आ रही है बेटा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 आ गया। अब यहाँ देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये -1 -1 +1 आ गया, यही तो वर्टेक्स आई है। तो अगर एकदम शेप दिख जाए तो एकदम यूज कर लो, शेप नहीं दिख रही तो भैया इसको y को लेके x की टर्म में क्वाड्रेटिक बना लो, या x को लेके y में क्वाड्रेटिक बना लो। यहाँ पे भी आपको पता है वर्टेक्स यही होनी है, और अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसको a लिख देता हूँ, तो ये राइट ओपन होगा, और अगर a नेगेटिव है तो ये लेफ्ट ओपन होगा। जैसे कि अगर मैं इसको a कहूँ तो इसमें a अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड्स बनेगा, और अगर a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड्स बनेगा। तो ये ऐसी बातें कई बार डिस्कस हुई, यहाँ पे बताने का रीज़न केवल यही था कि आप एकदम शेप को देख के डायरेक्ट लिखते तो ये प्रोसेस तुम्हारा बच गया, और अगर ये लिखा इस शेप में आ रहा है तो सर इससे वर्टेक्स से, तो काम तो उतना ही हो रहा है, इसमें भी ये 2 लाइन लिखी जा रही है, इसमें भी ये 2 लाइन लिखी जा रही है, लेकिन इससे इसमें कन्वर्ट करो फिर पहुंचो वहाँ पे, वो भी ठीक है आपके लिए, एक तो एक्स्ट्रा लाइन बनेगी, लेकिन आपको कर्व की पहचान होनी चाहिए कि अगर एक में लीनियर एक में क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनेगा। हमारे सिलेबस में तो है ही, आप जानते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं पैराबोला पे। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा। अब हम पैराबोला बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² 4ax एंड इट्स लेटर सेक्टम। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y² 4ax एंड लेटर सेक्टम। तो देखिए पैराबोला के लेटर सेक्टम की नॉलेज होना जरूरी हो गया ना। तो आप देखिए यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो y² 4ax है, तो स्टैंडर्ड केस है हमारा केस 1, हमने कर्व ड्रॉ कर दिया बेटा इस तरीके से। और अगर 0 0 यहाँ पे a की वैल्यू आपकी a ही आ रही है, यानी इससे a आगे आपका क्या बनना है, फोकस इसका, और फोकस से आप एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका लेटर सेक्टम आ जाएगा। तो जैसा कि कर्व में कहा गया है कि पैराबोला और लेटर सेक्टम के बीच का एरिया बताइए कौन कौन सा हुआ। एक तो ये हुआ बेटा और एक ये हुआ, तो दोनों को मर्ज करना है। अच्छा जी, जैसा कि अगर मैं कहता हूं कि हम एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमने बनाया fx mod dx फ्रॉम a to b, ये बताया था हमने फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले, क्या बनी जी, एक तो यही बनी x = 0 और एक x = क्या बनी बेटा, x = a, ये बन गई। तो 2 वर्टिकल लाइन तो आ गई आपकी। लेकिन अगर आप कहें कि सर कर्व तो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, इसको कैसे देखें, तो आपको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। ये y fx क्या आपका y है, y dx mod, कि सर y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कि सर कर्व से पूछो y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कर्व से मिलेगी, कि सर y निकालते। लेकिन जब जैसे ही आपने देखा तो प्लस माइनस कितना आ गया बेटा, 2√ax, इसके अंदर रूट लगाओ, ठीक है जी। कि सर ये तो फंक्शन है नहीं, ये तो रिलेशन है। रिलेशन ही होता है, देखो फंक्शन रिलेशन में यही फ़र्क होता है कि किसी एक एक्स से करस्पॉन्डिंग आपको y की 2 वैल्यू मिलती है। लाइक दिस, आपने y² = 4x लिया, मान लो ऐसे लेते हैं, a समझ में कम आता है। अगर आपने x को 1 लिखा तो y की कितनी वैल्यू मिल रही है बेटा, +2 मिल रही है, -2 मिल रही है। जबकि फंक्शन में ऐसा नहीं होता। पर ऐसा नहीं है कि रिलेशन फंक्शन कर्व के जी फंक्शन के कर्व ड्रॉ कर सकते, रिलेशन के नहीं कर सकते, रिलेशन के भी कर सकते, जो भी x और y में कर्व वो ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए अब जरूरी हो जाए, क्योंकि हम जो करते हैं अपने अगर ये है तो हमें a to b जब इंटीग्रेट करना है तो हमें देखना है, एक तो a कितना बन गया हमारा, बोलो यहाँ पे a सर ये बन गया, b कितना बन गया सर, b हमारा a बन गया। बात पहले तो सबसे पहले समझ लो कि जो हमारी लिमिट्स बनी वो वर्टिकल लाइन वाली होती है, x = 0 से x = a तक, कि ठीक है सर। अब कोई कहेगा सर ये क्या चीज़ है, कि इसमें क्या है कि अगर आप प्लस वैल्यू लेंगे तो आप सब जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा क्या होता है, > 0, यानी कि नॉन नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव है। यानी अगर आप इसमें x की वैल्यू को पुट करें तो y पॉजिटिव तो ऊपर दिख रहा है ना, तो ये तो ये वाली ब्रांच का बेटा
इक्वेशन है इस वाली ब्रांच का बेटा, ठीक है जी। और जो y इक्वल टू माइनस 2 रूट ए एक्स आया, ये बेटा नीचे वाली ब्रांच का इक्वेशन इस वाली का। आप देखो, अगर मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर को 4x देता हूँ, समझने की कोशिश करना। अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 पे आपको 2 ही मिल रहा है, तो ऊपर वाली इक्वेशन से +2 मिलेगा, नीचे वाली से -2 मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लिखा तो ये y इक्वल टू बेटा 2 रूट एक्स बनी, और ये y इक्वल टू क्या बनी बेटा -2 रूट एक्स। बात समझ रहे हैं? अब अगर मैं इसके अंदर x को क्या रखता हूँ बेटा 2 रखता हूँ, तो 1 रखता हूँ, तो 1 पे क्या मिला, x को 1 रखने पे बेटा ये स्क्वायर रूट पॉजिटिव वैल्यू देगा 2 मिलेगा, तो इससे ऊपर वाले कर्व के पॉइंट्स आएंगे। और x को अगर मैं -1 रखता हूँ, सॉरी 1 रखता हूँ प्लस, तो ये आपको -2 मिलेगा, तो इससे नीचे वाले पॉइंट्स आएंगे सारे। तो सबसे पहले रिलेशन जब अगर बन जाता है किसी क्वेश्चन में प्लस माइनस वैल्यू आती है तो रिलेशन बन जाएगा। तो उससे आपको ये देख लेना है कि वो हमारा कर्व जो देगा कौन सी ब्रांच से हमें एक्चुअल चलना है बेटा, जब हम इंटीग्रेट करेंगे। तो आप देखिए कि सर आप ऊपर वाला एरिया 0 से a तक निकालें, ये बेटा ये लिमिट जाएंगी आपकी। क्यों? क्योंकि सर x इक्वल टू 0, ये जो आप लिख रहे हैं x इक्वल टू 0, ये इसी का एब्सिसा है, और x इक्वल टू a ये इसी लाइन का ऑर्डिनेट है, तो x एब्सिसा है, तो x इक्वल टू a। तो आपको समझ में ना x इक्वल टू a कहाँ से आ रहा है, उसको पॉइंट का इस लाइन पे कहीं भी चले x की वैल्यू a ही रहेगी। तो चलिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर मैंने इसे क्वेश्चन में एरिया का रिजल्ट लिखना तो 0 टू a चलना है, और मॉड ऑफ y dx लिखना है। मॉड ऑफ y में मुझे क्या लिखना है बेटा, बोलो, अपवार लेना है। अपवार लिया तो क्या करो बेटा, +2 रूट ax। अब आप कहोगे सर इससे तो अगर आप एल्जेब्रिक सम की बात ही कर रहे हैं और सम निकाल रहे हैं तो आप तो +√ax ले रहे हैं कि ठीक है, हाँ जी +√ax ले लो, कि तो सर नीचे कर्व क्यों बना रहे हैं, फिर तो यही बनेगा। हाँ ये बात भी ठीक है। अब आप अपना याद करो कि सर इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेटली इंटीग्रेशन का कि एल्जेब्रिक सम ऑफ एल्जेब्रिक एरिया होता है। तो सर आप 0 टू ब्रांच आप ये वाले, तो f(x) में से आपने केवल ये ब्रांच ली, y की वैल्यू √ax ली, कि हाँ √ax ली, तो सर ऊपर वाला एरिया आएगा, इसलिए मैं क्या करूँगा इसका बेटा ट्वाइस कर देता हूँ। बात समझ में आई? क्यों नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया क्या बनना है, बाई सिमेट्री सेम आना है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, यहाँ y जो मॉड ऑफ y कर्व देना है ऊपर वाली ब्रांच में 2 रूट ax ही देगा, क्योंकि इससे पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, तो यही है। क्योंकि मैंने आपको बताया भी अगर ऊपर वाली ब्रांच बनेगी ये बनेगी, नीचे वाली ब्रांच बनेगी बेटा ये बनेगी। तो मैंने इसका ऊपर वाली ब्रांच से ये जो बना फाइनल मेरा ये इंटीग्रेशन मेरा ये होता है। तो मैंने इसके अंदर y की जगह मैं अच्छी चीज़ बताऊँ, यहाँ मैं मॉड भी क्यों लगाऊँ, जब मैं पहले से y को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ तो y dx फॉर्मूला मेरा ठीक है। अरे स्मार्ट बनो, रटना थोड़ा है। y dx हमारा फॉर्मूला है, या मॉड ऑफ y dx। मॉड ऑफ y कब लगाते हैं कि जब कर्व को नीचे जाने की आशंका हो। लेकिन सर जो ऊपर वाली ब्रांच है नीचे वाली ब्रांच उसका तो इक्वेशन ही अलग है, तो मेरी मजबूरी हो क्योंकि वो रिलेशन बनना है, तो मुझे ऊपर वाले ब्रांच को अलग करना पड़ा, नीचे वाला ब्रांच को अलग करना पड़ा। तो मैंने ऊपर वाले ब्रांच की सिमेट्री से निकाला है, तो ऊपर वाले ब्रांच के लिए मुझे मॉड y लिखने की जरूरत क्या है, मैं तो y लिखूंगा, क्योंकि मैं इसके बाद क्या करना चाह रहा हूँ इसका डबल, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो 4 हो गया, रूट a बाहर ले लीजिए, और 0 टू a रूट x dx, तो ये बन गया बेटा 4 रूट a, और ये क्या मिलेगा बेटा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और इसको लिख देते हैं, इंटीग्रेट कर दिया हमने 0 टू a, तो ये क्या बेटा 8 रूट a अपॉन 3, और बेटा a रखेंगे तो a की पावर 3/2 -0। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 1/2 कितना हो जाएगा 4/2 2, यानी 8/3 a²। ये आपका रिजल्ट आ गया बेटा। तो अपने आप डबल हो चुका है, क्योंकि मैं डबल यहाँ कर चुका हूँ बेटा। और मैंने समझे यहाँ y क्यों लिखा, मॉड y तो जानता हूँ फॉर्मूले में होता है, लेकिन तब होता है जब कर्व नीचे भी जा रहा हो। अब तुमको सर कर्व नीचे भी जा रहा है, लेकिन भैया मैंने तो इस ब्रांच को लिया ही नहीं है, मेरा y क्या रहा है, मेरा y तो सर ये रहा है। तो इसमें कर्व का रिलेशन को देखना है कि हमें प्लस, क्योंकि देखो y dx की y की वैल्यू कितनी, तो जैसे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस की फॉर्म में आएगा, तो आपको एकदम क्लिक करेगा कि सर शायद यहाँ ब्रांच की बात हुई होगी कि ऊपर वाली ब्रांच की अलग इक्वेशन और नीचे वाली ब्रांच की अलग इक्वेशन। तो जब आप ऊपर वाली ब्रांच ही y dx यूज़ करें तो इसके मॉडुलस की जरूरत क्या है, वो तो है ही अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिजल्ट 8/3 a² हो गया। रिजल्ट लर्न भी हो जाता है, 8/3 a² लर्न करेंगे तो बहुत बढ़िया। तो ये आंसर मिला लेता हूँ बेटा, आपका 8/3 a² ही आ रहा है। तो इसको जल्दी से नोट कर ले बेटा। अब बेटा इसको रब कर देते